हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आप सभी का मैग्नेट ब्रेन्स के इस प्लेटफॉर्म पर जहां मिलता है आपको बिल्कुल ही फ्री एंड क्वालिटी एजुकेशन फ्रॉम किंडरगार्टन टू क्लास 12th। मैं शुभम श्रीवास्तव स्वागत करता हूं आप सभी का क्लास 12th बायोलॉजी एनसीईआरटी एग्जाम्पलर की सीरीज में, जहां आज के इस लेक्चर में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं अपने चैप्टर नंबर 10 माइक्रोब्स इन ह्यूमन वेलफेयर से शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस। अगेन हम इस चैप्टर में एक कदम और आगे बढ़ गए। वेरी शॉर्ट के बाद आज हम देखने जा रहे हैं शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन। तो इस छोटे से चैप्टर से कौन कौन से शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं, हम उन सब पे नजर डालेंगे। एनसीईआरटी एग्जाम्पलर में कौन कौन से क्वेश्चन दिए गए हैं, हम उन सबको आज सॉल्व करने वाले हैं। तो एक एक करके देखते हैं कि कौन कौन से बेहतरीन सवाल हमसे पूछे गए हैं। तो पहला सवाल जो पूछा गया है वो हमारे सामने आ चुका है, हमारे स्क्रीन के ऊपर ये रहा। हम इसको डिस्कस करने जाते हैं। पहला सवाल कहता है कुछ ऐसा कि व्हाई आर फ्लॉक्स इंपॉर्टेंट इन बायोलॉजिकल ट्रीटमेंट ऑफ वेस्ट वाटर। अब देखिए यहां पर बात की जा रही है बायोलॉजिकल ट्रीटमेंट ऑफ वेस्ट वाटर की। तो बायोलॉजिकल ट्रीटमेंट से हमें क्या समझना है, याद आ जाना चाहिए कि हम लोग बात करने जा रहे हैं अबाउट द सेकेंडरी ट्रीटमेंट। और ये वो ट्रीटमेंट है जहां हम लोग माइक्रोब्स का यूज करते हैं। ठीक है, तो इसमें फ्लॉक्स क्यों इंपॉर्टेंट है। अब देखिए इंपॉर्टेंट क्या है कि यहां पर ये इसलिए इंपॉर्टेंट है जस्ट बिकॉज कि ये बीओडी दैट इज कि जिसको हम लोग बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड का नाम दे रहे हैं। ठीक है, दैट इज कि बीओडी ये क्या करता है, इन सब चीजों को, इसको क्या करता है, बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड को ये रिड्यूस करता है, घटाता है। अब हम जानते हैं, हमने एक चीज देखा था कि अगर हम बीओडी की वैल्यू 1 से 2 होती है या और 3 से फिर 5 का एक रेंज है, फिर 6 से 9 का रेंज है, जब इस रेंज में है तो वो पानी पीने लायक है, ड्रिंकिंग कर सकते हैं, उस पानी को यूज कर सकते हैं। इस रेंज में हम कह सकते हैं कि पानी जो है वो फ्रेश है, हम उसको पी भले ही नहीं सकते हैं, लेकिन अदर पर्पस के लिए हम इस पानी का यूज जरूर कर सकते हैं। लेकिन जब इस कैटेगरी में अगर वो आता है तो हम कहते हैं कि ये पानी जो है वो काफी ज्यादा गंदा है, पॉल्यूटेड है। तो इसका मतलब है कि जब ज्यादा है तो पॉल्यूटेड है, तो ये क्या कर रहा है, इस चीज को रिड्यूस कर रहा है। इसका मतलब ये है कि बीओडी को कम कर रहा है। 6 से 9 के अगर रेंज में है वो, तो उसको इस रेंज से निकाल करके इस वाले रेंज में वो पहुंचा रहा है। तो इससे हमें समझ में आ जाना चाहिए कि पानी को कहीं ना कहीं साफ किया जा रहा है। तो दैट इज वाई कि फ्लॉक्स का होना इंपॉर्टेंट है। ये क्या कर रहा है, बीओडी को घटा रहा है एंड मेक इट लेस पॉल्यूटेड एंड हैबिटेबल फॉर एक्वाटिक एनिमल्स। अब देखिए जब बीओडी ऑलरेडी घट जाता है, पानी साफ हो जा रहा है, तो इसके अंदर रहने वाले जो एक्वाटिक ऑर्गेनिजम्स हैं, जो इसके अंदर रहने वाले एक्वाटिक ऑर्गेनिजम्स हैं, उनके लिए लाइफ जो है वो आसान हो जाएगा, उनके लिए जीना आसान हो जाएगा। एंड एक्वाटिक एनिमल्स रिड्यूसेस द पैथोजन एंड डाइजेस्ट द ऑर्गेनिक वेस्ट। और क्या कर रहा है, इट रिड्यूस द पैथोजन को भी कम कर रहा है एंड साथ साथ जो ऑर्गेनिक वेस्ट है जो है तो वो वेस्ट ही, भले वो ऑर्गेनिक हो लेकिन है वो तो वेस्ट ही, तो उस ऑर्गेनिक वेस्ट को भी ये क्या कर रहा है, डाइजेस्ट कर रहा है। तो हमें क्या दिख रहा है कि इसका यूज होने से क्या हो रहा है कि बीओडी जो है उसको कम किया जा रहा है। इट मींस दैट कि पानी जो है वो साफ हो रहा है। इसके मदद से जो एक्वाटिक एनिमल्स हैं उनको सर्वाइव करने में आसानी होगी, साथ साथ पैथोजन को कम किया जा रहा है और ऑर्गेनिक वेस्ट जो है इनको भी डाइजेस्ट किया जा रहा है। सो दैट इज व्हाई फ्लॉक्स आर इंपॉर्टेंट इन द बायोलॉजिकल ट्रीटमेंट ऑफ वाटर। समझ में आ रही है चीजें, काफी ज्यादा आसान क्वेश्चन, बहुत अच्छा इसका आंसर, इसको आप नोट कर सकते हो, आप इसको स्क्रीनशॉट निकाल सकते हो। फिर हम चलते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ कि क्वेश्चन नंबर 2 हमसे क्या पूछ रहा है। राइट, आ जाते हैं हम अपने क्वेश्चन नंबर 2 के तरफ, और ये रहा हमारा क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 कहता है हमसे कुछ ऐसा कि हाउ हैज द बैक्टीरियम, एक बैक्टीरिया के बारे में बात की जा रहा है। एक बैक्टीरिया है जिसका नाम है बैसिलस थेरेंजेंसिस, मतलब इसको हम लोग शॉर्ट में बीटी भी ऐसे हम बता रहे हैं। helped us in controlling the caterpillars of insect pest। इसमें क्या है कि किस तरीके से हेल्प कर रहा है। तो देखिए सबसे पहली बात है कि एक एग्जांपल है हमारे पास, दैट इज ऑफ द कॉटन। यहाँ पर क्या था कि यहाँ पर क्या है कि एक आप नेक्स्ट चैप्टर में बायोटेक्नोलॉजी में आपको देखने को मिलेगा, एक तरफ आपको देखने को मिलेगा कॉटन और एक तरफ देखने को मिलेगा बीटी कॉटन। तो बीटी कॉटन वो जेनेटिकली मॉडिफाइड कॉटन है और उसमें क्या है, इस बैक्टीरिया के
इस बैक्टीरिया का वहां पर रोल सामने आता है। वो कैसे है हम आने वाले चैप्टर में देखेंगे, लेकिन उसके मदद से क्या होता है कि जो कैटरपिलर्स हैं, कैटरपिलर्स ऑफ इंसेक्ट, इसको जो है इसको किसी भी तरीके से डिस्ट्रॉय किया जाता है जस्ट बिकॉज कि इनका प्रेजेंस जो है चूंकि उस क्रॉप प्लांट को क्या कर रहा है, उस क्रॉप प्लांट को डिस्ट्रॉय कर रहा है, इस क्रॉप प्लांट को ये डिस्ट्रॉय कर रहा है। तो जरूरत है कि हम कुछ तो करें कि अपने क्रॉप प्लांट को बचा सके, फार्मर्स के लिए जो हेल्पफुल हो, तो उसके लिए इसका यूज किया जाता है। अभी सवाल ये उठता है कि ये काम कैसे कर रहा है। तो बाय प्रोड्यूसिंग अ टाइप ऑफ इंडोटॉक्सिन इन द मिडगट ऑफ द कैटरपिलर। कैटरपिलर के मिडगट में जाकर के ये क्या करता है, ये अपना काम कर रहा है और वहां क्या करता है, इट आफ्टर इट गेट्स इंजेस्टेड बाय द पेस्ट, तो द रिलीज इंडोटॉक्सिन विल डिस्ट्रॉय द मिडगट लाइनिंग ऑफ द इंसेक्ट। अब इसका ये जो मिडगट की लाइनिंग है इसको क्या करता है, ये डिस्ट्रॉय करता है। एंड फाइनली इसके मदद से क्या होता है, ये जो हमारे पास जो कैटरपिलर है, इसकी डेथ हो जाती है, तो इसे ये बचा लेता है। तो दैट इज वाई इसका यूज किया जाता है। समझ में आ रहा है? आसान क्वेश्चन है, नोट कर सकते हैं, स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। आगे चलते हैं हम अपने क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। की तीसरा सवाल हमसे क्या पूछ रहा है, तीसरा सवाल हमारे पास आ गया। तीसरा सवाल हमसे कहता है कुछ ऐसा कि हाउ डू माइकोराइजल फंजाई हेल्प द प्लांट्स हार्बरिंग देम, राइट। किस तरीके से माइक्रोबियल फंजाई जो है वो प्लांट्स को हेल्प कर रहा है। अब देखिए यहां पर कहता है कि माइकोराइजा इज अ फंगस which helps the plant harboring them in drawing more nutrients like phosphorus from soil। अब ये सॉइल से, चूंकि हम जान रहे प्लांट जो है वो सॉइल से ही अलग अलग न्यूट्रिएंट्स को लेने वाला है, जो भी मिनरल्स है उसको उधर ही से वो खींचने वाला है वाटर के साथ साथ। तो कुछ इंपॉर्टेंट न्यूट्रिएंट जैसे कि फॉस्फोरस है उसको भी ये एब्जॉर्ब जो प्लांट करता है, उसमें भी ये माइकोराइजा बहुत हेल्प करता है, लाइक फॉस्फोरस फ्रॉम द सॉइल and transfer it to the host plant. This also helps in the drawing of the more water from the soil। पानी को भी ये ड्रॉ करने में मदद करता है and increases the ability of plant to withstand the environmental condition like drought। और इसके मदद से क्या होता है कि जो ड्रॉट लाइक कंडीशंस में भी ये प्लांट को सर्वाइव होने में हेल्प कर रहा होता है, क्योंकि पानी के एब्जॉर्प्शन करवाता है। तो ड्रॉट लाइक कंडीशन जहाँ पे पानी जो है वो कम हो जाता है, इन दैट केस भी ये हेल्प कर रहा होता है। सो हमें कह सकते हैं कि इस तरीके से माइकोराइजल फंजाई जो है वो हेल्प करता है, राइट। समझ में आ रही हैं चीजें? अब इसको नोट कर सकते हो, स्क्रीनशॉट ले सकते हो। फिर हम चलते हैं अपने अगले सवाल की तरफ और देखते हैं कि अगले सवाल में हमसे क्या पूछा जा रहा है। ओके, अगर आपको किसी तरीके का डाउट है तो आप उसे बिल्कुल ही पूछ सकते हैं। हमारे सामने आ चुका है हमारा क्वेश्चन नंबर 4। चौथा सवाल हमसे कहता क्या है, चौथा सवाल हमसे कहता है कुछ ऐसा कि वाई आर साइनोबैक्टीरिया कंसीडर्ड यूजफुल इन पैडी फील्ड्स। पैडी फील्ड्स में ये जो साइनोबैक्टीरिया है, दैट इज की बात की जा रही है BGA, ब्लू ग्रीन एल्गी की, कंसीडर्ड यूजफुल। तो पैडी फील्ड्स में ये BGA जो है ये कैसे यूजफुल है, ये हमारा सवाल है। हमारा आंसर क्या होगा इसके लिए, तो साइनोबैक्टीरिया आर कंसीडर्ड टू बी यूजफुल इन पैडी फील्ड्स बिकॉज इट फिक्सेस द नाइट्रोजन फ्रॉम द एटमॉस्फेयर एंड प्रोवाइड्स ऑर्गेनिक मैटर व्हिच हेल्प्स ऑर्गेनिक मैटर व्हिच इंक्रीजेस द फर्टिलिटी ऑफ सॉइल। तो दो चीजें यहां पर हैं, इसके बारे में सीधा सीधा दो चीज है। नंबर 1 जो है, एक तो ये नाइट्रोजन के फिक्सेशन में मदद कर रहा है, ये नाइट्रोजन फिक्सेशन में मदद कर रहा है, मतलब ये नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया है, ये हमें क्लियर है। एंड द सेकेंड पॉइंट इज कि ये फर्टिलिटी ऑफ सॉइल जो है, फर्टिलिटी ऑफ सॉइल जो है ये इसको भी बढ़ा रहा है। तो ये रहा इसके बारे में 2 पॉइंट्स, उसको भी आप नोट कर सकते हो, स्क्रीनशॉट निकाल सकते हो। मतलब BGA इंपॉर्टेंट है जस्ट बिकॉज कि हमारा ये नाइट्रोजन फिक्सिंग है, एक तो यहाँ पे इसका इंपॉर्टेंस आ गया, दूसरा कि ये जो सॉइल की फर्टिलिटी है उसको बढ़ा रहा है। अब जब सॉइल की फर्टिलिटी बढ़ेगी तो ऑब्वियस सा बात है कि प्रोडक्टिविटी बढ़ेगी, तो हमें प्रोडक्टिविटी बढ़ाना है, तो अगर प्रोडक्टिविटी बढ़ाना है तो फर्टिलिटी बढ़ानी होगी, और इसमें हमारा ये BGA जो है ये हेल्प कर रहा है, राइट। तो इसको भी आप नोट कर सकते हो, स्क्रीनशॉट ले सकते हो, कोई डाउट है तो पूछ सकते हैं। अब हम चलते हैं अपने क्वेश्चन नंबर
5 की तरफ की हमारा पांचवा सवाल हमसे क्या कहता है। पांचवा सवाल आ चुका है हमारे सामने और कहता है कि हाउ वाज पेनिसिलिन डिस्कवर्ड। पेनिसिलिन की बात करें तो ये एक एंटीबायोटिक है। कहने का मतलब है कि जो भी बैक्टीरियल इंफेक्शन होगा उससे हमें ये बचाने वाला है। तो ये पहली बार इस धरती पर पेनिसिलिन आया एज अ फर्स्ट एंटीबायोटिक। इसके बारे में इसको डिस्कवर करने वाले साइंटिस्ट का नाम है अलेक्जेंडर फ्लेमिंग। बात है ये 1921 की। एक्चुअली अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने भी जानबूझकर इस पर दिमाग लगाकर ये काम नहीं किया। ये भी काम जो है वो एक्सीडेंटली हुआ है। मतलब बहुत सारे ऐसी चीजें हैं जो यूजफुल हैं हमारे लिए और हमारे डे टू डे लाइफ में हमें काफी हेल्प करती हैं, जिसका डिस्कवरी जो है वो एक एक्सीडेंटली उनका डिस्कवरी हुआ है। उसी में एक है हमारे पेनिसिलिन, हमारे ये पहला एंटीबायोटिक। 1921 की बात है जब अलेक्जेंडर फ्लेमिंग साहब ने पेनिसिलिन को एक्सीडेंटली डिस्कवर किया। ये किसी वेकेशन पे गए थे और वेकेशन से जब ये घर लौटकर आ रहे थे तो वेकेशन टू फाइंड दैट वन ऑफ हिज स्टाइफोकॉकस कल्चर प्लांट, जो इन्होंने प्लांट को कल्चर किया था, हैड एक्सीडेंटली गॉटन कंटामिनेटेड विथ मोल्ड। उनको दिखता है कि ये एक मोल्ड से कंटामिनेट हो चुका है। ठीक है, जब उन्होंने इसको देखा तो मोल्ड इनहिबिटेड द ग्रोथ ऑफ स्टेफिलोकोकस कल्चर। तो इनसे इनको दिखता है कुछ ऐसा कि इसने इसके ग्रोथ में जो है वो बाधा डाल दी। अब बाधा डाल दी तो कुछ तो ऐसा होगा जो इसके ग्रोथ को रोक रहा होगा। तो दिस मेड हिम कंक्लूड दैट द एंटीबायोटिक वाज आइसोलेटेड। तो अब उनको दिखता है कुछ ऐसा कि इसको कौन रोक रहा है, तो इसको रोकने वाला कोई तो ऐसा चीज है जो यहां मौजूद है जो इसके ग्रोथ को रोक रहा है। तब जाकर के इनको समझ में आता है अच्छा जो चीज इसे रोक रही है वो एंटीबायोटिक है। तो वहां से पता चला, और जब वहां से आइसोलेट किया गया उस फंगस से तो वहां पर उनको फंगस मिला। और वो फंगस कौन सा फंगस था, तो उस फंगस का नाम था पेनिसिलियम नोटाटम। और इस पेनिसिलियम नोटाटम से निकल करके आता है क्या, तो निकल करके आता है पेनिसिलिन। क्या निकल करके आता है, तो ये हमारा पेनिसिलिन निकल करके आता है, जो एंटीबायोटिक जो है जो बैक्टीरिया को किल करने के लिए यूज होता है, बैक्टीरियल इन्फेक्शन से ट्रीट करने के लिए यूज किया जाता है। सो किसने डिस्कवर किया, तो अलेक्जेंडर फ्लेमिंग साहब ने किया 1921 में। एक्सीडेंटली ही हुआ लेकिन हुआ जरूर। ठीक है, और आज के समय में ये बहुत हेल्पफुल है हमारे लिए। इसको आप नोट कर सकते हो, आप इसका स्क्रीनशॉट निकाल सकते हो। फिर हम चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ की। उधर हमसे क्या पूछा जा रहा है, छोटा सा क्वेश्चन हमारे सामने आ गया। क्वेश्चन नंबर 6 साइंटिस्ट का नाम पूछ रहा है जो कि क्रेडिटेड टू शोइंग द रोल ऑफ पेनिसिलिन एज एन एंटीबायोटिक। तो अलेक्जेंडर फ्लेमिंग साहब ने बताया था सबसे पहले। फिर है क्वेश्चन कि हाउ डू बायो एक्टिव मॉलिक्यूल्स ऑफ फंगल ओरिजिन हेल्प इन द रिस्टोरिंग गुड हेल्थ ऑफ ह्यूमंस। क्या कहता है कि हाउ डू बायो एक्टिव मॉलिक्यूल्स है ऑफ फंगल ओरिजिन, जो फंगल ओरिजिन से हैं, हेल्प इन रिस्टोरिंग द गुड हेल्थ ऑफ ह्यूमंस। तो बहुत सारे ऐसे फंगल ओरिजिन के बायो एक्टिव मॉलिक्यूल्स हैं हमारे पास जो हमारे हेल्थ को सपोर्ट कर रहे होते हैं। उनमें से जैसे हमारे पास है एक, हमारे पास स्टैटिन। स्टैटिन के बारे में हमने देखा है ये चीज कि हमारे ब्लड कोलेस्ट्रॉल के लेवल को कम कर रहा होता है। तो ब्लड कोलेस्ट्रॉल का लेवल जब कम होता है तो बहुत सारे डिजीजेस लाइक हार्ट अटैक से बचा जा सकता है, क्योंकि जब कोलेस्ट्रॉल का लेवल बढ़ जाता है तो ये हार्ट अटैक जैसी चीजों कॉज कर सकता है। तो ये उनसे बचाता है, राइट। फिर हमारे पास दूसरा है, दैट इज हमारे पास है साइक्लोस्पोरिन ए। ये एज ए इम्यूनोसप्रेसिव एजेंट के रूप में काम कर रहा होता है। और तीसरा है हमारे पास लाइपेज इज एन एंजाइम विच कैन रिमूव ऑयल स्टेन्स। एक तो ये ऑयल स्टेन रिमूव करता है तो हमारे लिए हेल्पफुल है ही, और साथ साथ अगर हम बात करें तो इट डाइजेस्ट द फैट्स इन आवर डाइजेस्टिव सिस्टम। तो हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम में फैट का डाइजेशन होता है, उसमें भी ये मदद करता है। दैट इज फैट के डाइजेशन को हम किस टर्म से बुलाते हैं, तो फैट के डाइजेशन को हम लोग बुलाते हैं बाय द नेम ऑफ इमल्सिफिकेशन। इमल्सिफिकेशन के नाम से हम उसे बुला रहे होते हैं, राइट। तो ये कहता है कि बायो एक्टिव मॉलिक्यूल्स ऑफ फंगल ओरिजिन हेल्प्स इन रिस्टोरिंग द गुड हेल्थ ऑफ ह्यूमंस as a number of bioactive molecules are significant in the medical treatment of humans। और यहां पर हमारे पास स्टैटिन है, साइक्लोस्पोरिन ए है और लाइपेज है। तो आप इसको नोट कर सकते हो। स्टैटिन ब्लड कोलेस्ट्रॉल लेवल को मेंटेन कर रहा है,
इम्यूनोसप्रेसिव एजेंट के रूप में साइक्लोस्पोरिन ए अपना काम कर रहा है और फैट के डाइजेशन में हमारा लाइपेज जो है वो हमें हेल्प कर रहा है। बहुत ही आसान सा क्वेश्चन, इसके ये रहे इसके आंसर, नोट कर सकते हैं आप, निकाल सकते हैं इसका स्क्रीनशॉट। फिर हम चलते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ और देखते हैं कि 8वां सवाल हमसे क्या पूछा जा रहा है। राइट, 8वां सवाल हमसे क्या पूछा जा रहा है, ये रहा हमारा क्वेश्चन नंबर 8। और क्वेश्चन नंबर 8 हमसे क्या कहता है, तो क्वेश्चन नंबर 8 हमसे कहता है कि व्हाट रोल्स डू एंजाइम्स प्ले इन डिटर्जेंट दैट वी यूज फॉर वॉशिंग क्लॉथ्स, आर दिस एंजाइम प्रोड्यूस फ्रॉम सम यूनिक माइक्रो ऑर्गेनिजम्स। तो देखिए यहां पर है कि यहां पर हमें देखने को मिल रहा है कि डिटर्जेंट्स क्यों यूज करते हैं भाई, तो हम इसे यूज करते हैं फॉर वॉशिंग क्लॉथ्स, वॉशिंग क्लॉथ्स, ठीक है, इस पर्पस के लिए यूज करते हैं, दैट वी यूज वॉशिंग क्लॉथ्स। आर दीज एंजाइम्स प्रोड्यूस फ्रॉम द सम यूनिक माइक्रो ऑर्गेनिज्म। तो देखिए एंजाइम्स लाइक लाइपेज एंड प्रोटीएजेस जो है, इन एंजाइम्स को जो है ये डिटर्जेंट्स में इसका यूज किया जाता है, जस्ट बिकॉज कि इसको इसमें डालने से क्या होता है कि ये ऑयल स्टेन्स जो हैं वो आसानी से हम निकाल सकते हैं। दे आर एडेड इन डिटर्जेंट फॉर्मुलेशन टू क्लीन एंड रिमूव द ऑयली स्टेन्स फ्रॉम द क्लोथ्स, और प्रोड्यूस होता है जैसे कि एस्परजिलस नाइजर से ये हमें मिल जाता है। राइट, आगे चलें अपने अगले सवाल की तरफ, क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ, देखते हैं कि उधर हमसे क्या पूछा जा रहा है। अगला सवाल है हमारे सामने, दैट इज की व्हाट इज द केमिकल नेचर ऑफ बायोगैस, बायोगैस का केमिकल नेचर कैसा है, सवाल हमारा ये है। और साथ साथ हमसे बोल रहा है कि नेम एन ऑर्गेनिज्म विच इज इन्वॉल्व इन द बायोगैस प्रोडक्शन, और हमें बताना है किसी ऑर्गेनिज्म के बारे में जो किसमें इन्वॉल्व है, तो जो बायोगैस प्रोडक्शन में इन्वॉल्व है। राइट, तो व्हाट इज द केमिकल नेचर ऑफ बायोगैस, तो बायोगैस का केमिकल नेचर कैसा है, तो बायोगैस जो है वो मेनली 3 चीजें हैं उसमें। एक तो इसके पास मीथेन है, मीथेन मतलब CH3 यहां पे लिखता है CH4, यहां पर क्या है कि इज प्रेजेंट इन अबाउट 60 to 70% ऑफ द टोटल वॉल्यूम, कार्बन डाइऑक्साइड अबाउट 30 to 40% टोटल वॉल्यूम में, और जो हाइड्रोजन सल्फाइड है इट इज अबाउट 0.1%। तो ये 3 चीजें इसके हैं, इसमें मौजूद हैं, ये इसका केमिकल नेचर की बात हो गया। और यहां पर पूछ रहा है कि नेम एन ऑर्गेनिज्म विच इज इन्वॉल्व इन द बायोगैस प्रोडक्शन, तो यहां पर मिथेनोजेंस हैं, मिथेनोजेन इज द ऑर्गेनिज्म जहां से हमें बायोगैस हमें देखने को मिल जाता है, ये प्रोड्यूस करते हैं। तो ये रहे ऑर्गेनिज्म का नाम इज द मिथेनोजेन। और इसमें कौन कौन सी चीजें हैं, तो मीथेन है 60 से 70%, दूसरा कार्बन डाइऑक्साइड है 30 से 40%, और अबाउट 0.1% हमें हाइड्रोजन सल्फाइड देखने को मिलता है। दिस इज द केमिकल नेचर ऑफ बायोगैस। राइट, और फ्यूल्स, और एक बहुत ही अच्छे फ्यूल के रूप में हम इसको यूज कर रहे होते हैं। तो ये रहा इस क्वेश्चन के बारे में। कोई डाउट अगर आपके मन में है तो आप बिल्कुल ही पूछ सकते हैं। फिर अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ, और देखते हैं कि 10वां सवाल हमसे क्या पूछा जा रहा है। क्वेश्चन नंबर 10 हमसे क्या पूछता है एनसीईआरटी एग्जाम्पलर में यहाँ पे, तो 10वां सवाल हमसे पूछ रहा है ऐसा कि हाउ डू माइक्रोब्स रिड्यूसेस द एनवायरमेंटल डिग्रेडेशन कॉज्ड बाय केमिकल्स, माइक्रोब रिड्यूस द एनवायरमेंटल डिग्रेडेशन। अब जो एनवायरमेंटल डिग्रेडेशन हो रहा है कुछ केमिकल्स के कारण यहां पर क्या हो रहा है, एनवायरमेंटल डिग्रेडेशन हो रहा है। तो इस चीज में भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो है वो काम कर रहे होते हैं। तो माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो है वो एनवायरमेंटल डिग्रेडेशन को रोकते हैं। अब कैसे, तो वही देखना है। तो माइक्रो ऑर्गेनिज्म हेल्प इन रिड्यूसिंग द एनवायरमेंटल डिग्रेडेशन कॉज्ड बाय द केमिकल्स, द बायोरिमेंडेशन कैन बी ऑब्जर्व इन द एग्रीकल्चर। बायो फर्टिलाइजर्स कंसिस्ट ऑफ माइक्रोब्स, फर्टिलाइजर की जगह हम यूज करें बायो फर्टिलाइजर्स को, विच इनरिच द सॉइल बाय फिक्सिंग द नाइट्रोजन फ्रॉम द एटमॉस्फेयर। बायो पेस्टिसाइड्स का यूज किया जा रहा है ये पेस्ट को किल करने के लिए, एंड प्रोड्यूसिंग एन इंडोटॉक्सिन भी साथ में बन रहा है जो कैटरपिलर्स जैसे ऑर्गेनिज्म के गट में जाकर के उसको डिस्ट्रॉय करता है, ingested by the pest and cause the midgut lining to get destroyed। तो यहां पर इस तरीके की चीजें को यूज किया जा रहा है। अब इससे क्या है कि अगर ये जैसे कि अगर बायो फर्टिलाइजर या फिर यहाँ पर बायो फर्टिलाइजर या फिर बायो पेस्टिसाइड्स का जो यूज किया जा रहा है, इसके मदद से क्या है, एक तो
प्रोडक्टिविटी बढ़ रही है, न्यूट्रिएंट्स बढ़ रहे हैं, जिसके कारण जो क्रॉप्स है हमारा उसकी प्रोडक्टिविटी बढ़ रही है, और साथ साथ नाइट्रोजन फिक्सिंग भी हमें देखने को मिल रहा है, हमारा जो एटमॉस्फेयर है वो भी क्लीन रह रहा है। तो और साथ साथ यहाँ पर हमें देखने को मिल रहा है कुछ पेस्ट को भी किल करने में ये रोल प्ले कर रहे हैं। सो माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो है जो, और यही काम अगर हम केमिकल्स की मदद से करते तो कहीं ना कहीं हमारे नेचर को वो क्या कर रहा था, वो डिस्ट्रॉय कर रहा था। तो इससे बचने के लिए हमने क्या किया है, हमने ऐसे माइक्रोब्स हमने क्या किया, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स का यूज़ किया है, राइट। आप इस 10वें क्वेश्चन को भी नोट कर सकते हो, आप इसको स्क्रीनशॉट निकाल सकते हो। फिर हम चलते हैं अपने अगले सवाल की तरफ, क्वेश्चन नंबर 11 के तरफ, और देखते हैं कि क्वेश्चन नंबर 11 में हमसे क्या पूछा जा रहा है, राइट। क्वेश्चन नंबर 11 हमारे सामने आ चुका है और कहता है कि व्हाट इज ए ब्रॉड स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक, नेम वन सच एंटीबायोटिक। अब यहां पर लिखता है क्या, ब्रॉड स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक। सबसे पहले तो हम एंटीबायोटिक की बात कर लेते हैं। तो हम जान रहे हैं कि एंटीबायोटिक का मतलब है कि वो चीजें हैं जिसके मदद से हम क्या करने वाले हैं, बैक्टीरियल इन्फेक्शन जो है इसको हम लोग ट्रीट करने वाले हैं, ठीक है। किसी को अगर बैक्टीरियल इन्फेक्शन है तो उसके ट्रीटमेंट में हम लोग इस एंटीबायोटिक्स का यूज करेंगे। ब्रॉड स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक, तो ब्रॉड स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक्स का मतलब यह है कि बहुत सारे बैक्टीरियाज को किल करने के लिए इस एंटीबायोटिक का हम यूज कर सकते हैं। तो ब्रॉड स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक्स आर द क्लास ऑफ एंटीबायोटिक्स व्हिच कैन यूज फॉर ट्रीटिंग द मल्टीपल बैक्टीरियल इन्फेक्शन। जब हम बहुत तरीके के बैक्टीरिया को किल करने के लिए हम हमारे पास कोई एक ऐसी चीज है जिसका हम मल्टीपल यूज कर सकते हैं, राइट। तो हम क्या, जैसे आपका फोन हो गया तो उससे आप कॉलिंग भी करते हो, इंटरनेट भी चलाते हो, वीडियोस देख सकते हो, मूवीज देख सकते हो, गेम खेल सकते हो, मल्टीपल यूजेस। सेम एज कि एक ही एंटीबायोटिक है लेकिन इससे हम मल्टीपल बैक्टीरियाज को किल कर रहे हैं, मल्टीपल बैक्टीरियल इन्फेक्शंस को हम ट्रीट कर रहे हैं। तो इस केस में क्या होता है कि वैसे एंटीबायोटिक्स को हम ब्रॉड स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक कहते हैं। और ऐसे एक एंटीबायोटिक का नाम हमसे पूछा जा रहा है, तो वो नाम है हमारा एम्पिसिलिन। तो एम्पिसिलिन एक ऐसा एंटीबायोटिक है जिससे हम लोग बहुत सारे बैक्टीरियाज को ट्रीट करते हैं, राइट। अब इसको भी नोट कर सकते हो, आप इसका भी स्क्रीनशॉट निकाल सकते हो। फिर हम चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 12 की तरफ, और देखते हैं कि उधर हमसे क्या पूछा जा रहा है। आ जाते हैं हम अपने क्वेश्चन नंबर 12 की तरफ और देखते हैं कि हमसे 12वां क्वेश्चन क्या पूछा गया है। क्वेश्चन नंबर 12 हमारे सामने आ चुका है और कहता है क्वेश्चन कुछ ऐसा कि व्हाट आर वायरसेस पैरासाइटिसिंग बैक्टीरिया कॉल्ड। तो जो बैक्टीरिया के लिए जो वायरसेस जो दुश्मन बन के सामने आते हैं उनको हम क्या कहते हैं, तो उनको हम नाम देते हैं बैक्टीरियोफेज का। उनको हम क्या नाम देते हैं, तो उनको हम नाम देते हैं दैट इज की बैक्टीरियोफेज उनको कहा जाता है। एक्चुअली नाम में इनके जरूर ही बैक्टीरिया जैसा आपको दिख रहा होगा, लेकिन एक्चुअली ये होते क्या हैं, ये वायरस होते हैं और ये वो वायरस हैं जो बैक्टीरिया को किल करते हैं। इस वायरस की खास बात यह है कि ये वो वायरस है जो रिवर गंगा में भी पाया जाता है। तो ये गंगा रिवर में जो पाया जाता है, गंगा नदी में, तो इस कारण से क्या होता है कि ये हार्मफुल बैक्टीरिया जो हैं, हार्मफुल बैक्टीरिया को ये क्या करता है, ये किल करता है, डिस्ट्रॉय करता है। और इस कारण से क्या होता है कि गंगा नदी का जो पानी है वो काफी साफ और शुद्ध माना जाता है, ठीक है। साइंटिफिक रीजन भी है इसके पीछे। फिर यहाँ पे कहता है कि ड्रॉ ए वेल लेवल डायग्राम ऑफ द सेम। तो मतलब उस बैक्टीरियोफेज के डायग्राम को बनाना है, तो कुछ ये डायग्राम आपके सामने है। ये बैक्टीरियोफेज का हेड है, दिस इज द कॉलर, दिस इज द शीथ, ये टेल फाइबर्स आपको देखने को इसमें मिल जाते हैं। तो ये एक डायग्राम है बैक्टीरियोफेज का, आप इसको नोट कर सकते हो, आप इसको स्क्रीनशॉट निकाल सकते हो। फिर हम चलते हैं अपने अगले सवाल की तरफ। किसी तरीके का डाउट है तो आप उसको बिल्कुल ही पूछ सकते हैं। अब हम चलते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 13 की तरफ और देखते हैं कि हमसे 13th क्वेश्चन हमसे क्या पूछ रहा है, राइट। आगे हम अपने क्वेश्चन नंबर 13 की तरफ और क्वेश्चन नंबर 13 हमसे कहता है कुछ ऐसा कि विच बैक्टीरियम हैज बीन यूज्ड एज ए क्लॉट बस्टर। अब क्लॉट बस्टर के रूप में किस बैक्टीरिया का यूज किया जा रहा है, उस बैक्टीरिया के नाम को बताना है एंड व्हाट इज इट्स मोड ऑफ एक्शन, और उसके मोड ऑफ एक्शन के बारे में बात करना है। तो जो बैक्टीरिया जो क्लॉट बस्टर के रूप में यूज होता है इज द स्ट्रेप्टोकोकस। बैक्टीरियम स्ट्रेप्टोकोकस प्रोड्यूसेस एन एंजाइम known as streptokinase is widely used as an anti-clotting agent। तो स्ट्रेप्टोकोकस इन्वॉल्व है यहाँ पे। It can break down clots and prevent the clot associated disease like heart attacks। अब ये जबकि
क्लॉट्स वगैरह को ट्रीट करेगा तो ऑब्वियस सा बात है कि हार्ट अटैक जैसी चीज़ों से बचा जा सकता है। अगर क्लॉट्स फॉर एग्जांपल किसी ब्लड वेसल्स में अगर क्लॉट इधर जम जाता है एंड ये ह्यूमन हार्ट के अगर ये वेसल्स में अगर घुस जाता है तो हार्ट अटैक जैसी चीज़ें भी कॉज कर सकता है ये। तो उससे तो किसी भी तरीके से हमें क्लॉट से बचना है तो क्लॉट को ट्रीट करना जरूरी है। तो क्लॉट को ट्रीट करने के लिए हम लोग स्ट्रेप्टोकाइनेज का यूज़ कर रहे हैं। कहाँ से मिल रहा है? स्ट्रेप्टोकोकस से मिल रहा है। ठीक है, तो सवाल है कौन सा बैक्टीरिया यूज हो रहा है? तो स्ट्रेप्टोकोकस का यूज हो रहा है। हाउ इस मोड ऑफ एक्शन की बात करें तो इट कैन ब्रेक डाउन द क्लॉट्स एंड प्रिवेंट द क्लॉट एसोसिएटेड डिजीजेस लाइक हार्ट अटैक। ठीक है, आसान सवाल है, इसका आसान सा आंसर है। आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 14 क्या कहता है? क्वेश्चन नंबर 14 तो कहता है कि व्हाट आर बायो फर्टिलाइजर्स। बायो फर्टिलाइजर्स क्या है, इसके दो एग्जांपल के बारे में बताना है। तो ऐसे फर्टिलाइजर्स दैट आर यूज्ड टू प्रोवाइड एडिशनल सप्लीमेंट्स इन फॉर इंक्रीजिंग द न्यूट्रिएंट्स कंटेंट इन द सॉइल व्हिच हेल्प्स इन द ओवरऑल डेवलपमेंट एंड ग्रोथ ऑफ द प्लांट। ठीक है, इसको हम लोग बायो फर्टिलाइजर का नाम देते हैं। दो एग्जांपल में एक हमारे पास है राइजोबियम एंड नॉस्टॉक आर द एग्जांपल्स ऑफ बायो फर्टिलाइजर। तो बायो फर्टिलाइजर्स के एग्जांपल की बात करें तो एक राइजोबियम है और दूसरा नॉस्टॉक है। ये दो एग्जांपल्स है बायो फर्टिलाइजर्स के। और ये है क्या? तो ये एडिशनल सप्लीमेंट है जिसके मदद से जो है वो न्यूट्रिएंट्स जो है वो बढ़ जाता है, न्यूट्रिएंट्स बढ़ जाता है, सॉइल की प्रोडक्टिविटी बढ़ जाती है और कहें तो हम ओवरऑल जो ग्रोथ है प्लांट का, क्रॉप प्लांट जो हमारे हैं उनका जो ओवरऑल ग्रोथ है वो बढ़ जाता है। तो दैट इज वाई हम इसका यूज करते हैं। तो इस तरीके से हमारे लिए फायदेमंद होता है। दिस इज द बायो फर्टिलाइजर। इसको भी आप नोट कर सकते हो, स्क्रीनशॉट निकाल सकते हो। फिर हम आगे की ओर बढ़ते हैं। राइट, तो ये इस तरीके से किया हमने अपने इस चैप्टर से शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस को कंप्लीट। काफी छोटा चैप्टर है, आसान चैप्टर है, कॉन्सेप्ट बहुत ही आसान है। इसको आप बिल्कुल ही उम्मीद है कि आपको समझ में आएगा। समझ में नहीं आया है तो आप दोबारा से देख सकते हैं, खुद से प्रैक्टिस कर सकते हैं, आंसर को अपने लैंग्वेज में लिखने की कोशिश कर सकते हैं। कोई दिक्कत आए तो आप बिल्कुल कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। एक और इन्फॉर्मेशन आपके लिए, दैट इज अबाउट मैग्नेट ब्रेन्स, एक ऐसा प्लेटफॉर्म जो है बिल्कुल ही फ्री देता है आपको क्वालिटी एजुकेशन फ्रॉम किंडरगार्टन टू क्लास 12। सीबीएसई इंग्लिश मीडियम, सीबीएसई हिंदी मीडियम, डिफरेंट स्टेट बोर्ड्स कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स लाइक सीयूईटी, एनटीओसी, ओलंपियाड, सबकी तैयारी करवाई जा रही है बिल्कुल ही फ्री ऑफ कॉस्ट। वीडियोस आपके लिए बनाए गए हैं जो आपको मिल जाएंगे हमारे यूट्यूब के चैनल पे, या फिर आप उसको देख सकते हैं हमारे ऐप पे जाकर के, ऐप को डाउनलोड करके, या फिर आप हमारे वेबसाइट को विजिट कर सकते हैं जो कि है magnetbrains.com। यहाँ आकर के आपको अपने क्लास को चुनना है, सब्जेक्ट पे जाना है, अपने चैप्टर को चुनना है, लेक्चर्स को चुनना है, वीडियोस को एंजॉय करना है और फिर एग्जामिनेशन में रॉक करना है। तो इन्हीं अच्छे बातों के साथ हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और पढ़ते रहिए मैग्नेट ब्रेन्स के साथ। टाटा, थैंक यू, बाय बाय।